अभी देख लीजिए, अभी एक लड़के की किसी लड़की से शादी की बात माँ बाप चलाने लगे, ईमान का अंदाजा लगा लीजिएगा, वहीं पर फौरन बात होते 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 बात आ जाएगी। बेटा क्या करता है? कि कपड़े की दुकान है, 10 लाख रुपए की दुकान है, उस पर बैठता है। फौरन लड़के का बाप एकदम कहेगा कि जब 10 लाख की दुकान पे बैठता है तो कम से कम एक मोटरसाइकिल तो आप दे ही दोगे। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है, तुम्हारी बेटी को खिलाएगा पिलाएगा, तो क्या आप दुकान पे आने जाने के लिए क्या एक बाइक नहीं दे सकते हो? अभी पता चल जाएगा शादियों के मौके पर कि ईमान कितना % हमारे अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, मैंने कल के भी जलसे में कहा था कि जब कोई अपने बेटे के नाम पर बाइक मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, तो अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई है ही नहीं। मेरे दरवाजे पर कोई लगड़ा लूला आए, 100, 200, 500 रुपए देने में अच्छा लगता, कमाने के लायक नहीं है, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, लंगड़ा है, आंखों से अंधा, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, 100 रुपए दे दो बेचारे को, अच्छा लगता है क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। अब ईमानदारी के साथ बताओ, ये हट्टा कट्टा नौजवान तंदुरुस्त और अपने बेटे के नाम पे कह रहा है 70,000 की बाइक, वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेटे के नाम पे मांग रहा है। तो ईमानदारी के साथ बताइए कि इंटरनेशनल भिखारी कौन हुआ? जो अल्लाह के नाम पे 100 रुपए मांगता वो, या जो अपने बेटे के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है वो? कौन है? ये आप फैसला करके बताइए कि इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है। अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, जहरीले हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। माफी नहीं मांगूंगा मैंने भीख मांग ली शेरवानी का दामन उठाकर अपनी कौम के लिए, लेकिन यहां मैं गलत नहीं हूं। मैंने कहा है इंटरनेशनल भिखारी, मैं अपने जुमलों पर कायम हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी का चंदा नहीं मांगूंगा कि माफ कर दो। नहीं, क्यों मांगे? हमने कोई गलत बोला है क्या? हो तो हो इंटरनेशनल भिखारी, मैं क्या करूं? अपने बेटे के नाम पे मांगोगे और हम आपको भिखारी भी ना कहें? बात साहब, बारात आ रही है साहब, 400 और 500 आदमी बारात में जा रहे हैं। ईमान देखिए हमारा, 400-500 आदमी लड़की वाले से कह रहे हैं साहब हेलो 400 आदमी की बारात जा रही है। अच्छा, लड़की का बाप मजबूर है, अच्छा ठीक है, सुनो दहेज में 2-3 आइटम कम दे दोगे चलेगा, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये लड़के का बाप जो लड़की के बाप से कह रहा है मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है मेरे साथ जो 250-300 बाराती आ रहे हैं, बाराती नहीं चोर जो आ रहे हैं, चोर भी नहीं, डाकू, ये लुटेरे जो हमारे साथ आ रहे हैं, इनको छोटा बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना। मतलब मुंह से नहीं कह रहा, मुंह से इतना कहा, खातरी अच्छी कर देना। जहेज में 1-2 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन खातरी अच्छी कर देना, मेहमान नवाजी अच्छी। ये इस अच्छी में बहुत सी चीजें छिपी हुई है, यानी बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना, पोल्ट्री नहीं चलेगा, देसी मुर्गा चलेगा, वो देना, 1 आइटम नहीं चलेगा, 5-6 आइटम देना। इस अच्छी में ये सारी चीजें छिपी हुई हैं, और इन लुटेरों का पेट भरने के लिए उस लड़की का बाप कहां से बेचारा कर्जा लेता है, और आपको एक टाइम अच्छा खाना खिला देता है। अच्छा खाने का मतलब समझ गए ना? आपको बड़े का नहीं मटन खिला देता है, देसी मुर्गा खिला देता है, आपके पेट की जहन्नम को भर देता है। हालांकि इस एक दिन के खिलाने के चक्कर में उस आप लड़की के बाप को उसका कर्ज का अदायगी करते हुए कितना सूद देना पड़ता है, और कितने साल तक उसका कर्जा अदा नहीं कर पाता है वो बेचारा। कभी आपने उस गरीब बाप की गुर्बत की तरफ भी आपने ख्याल रखा है? इतना याद रखना, अगर आपने किसी गरीब की गुर्बत को नहीं देखा तो आप जालिम हो जाएंगे, आप जालिम कहलाएंगे। ये जमीन पड़ी है, ये खाली जमीन है जहां औरतें बैठी हुई हैं, मैं यही रहता हूं, पानी दीजिए, मैं यही रहता हूं। चलिए मान लीजिए, मुझे मालूम है कि ये एक जमीन किसकी है, आपका नाम शराफत अली का नाम है, मान लीजिए ये जमीन शराफत अली साहब की है। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहां हूं, ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। बैठो यहां पर, सुनो, ये जमीन शराफत अली साहब की है, 2 लाख की जमीन है। मुझे मालूम है कि 2 लाख की जमीन है, लेकिन शराफत अली साहब की वालदा की तबीयत खराब है, इनको हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करा रहे हैं। अब जर्जीज साहब सोच रहे हैं कि शराफत अली अपनी माँ की तबीयत का इलाज कराने के लिए अपनी जमीन बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जर्जीज साहब
اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے. شرافت صاحب آئے, جرجی صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں, آپ ہماری زمین لے لیجیے. صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں, اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے. صاحب خراب نہیں ہے, صاحب لے لیجیے, میری ماں کی طبیعت خراب ہے. اچھا والدہ کی طبیعت خراب ہے, ٹھیک ہے اگر 1.5 لاکھ روپے میں دینا تو دے دو, کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے. معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی ہے, لیکن شرافت علی صاحب مجبور ہیں اور یہ اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین 1.5 لاکھ روپے کی دے دیتے ہیں. ہم نے 1.5 لاکھ لگایا, انہوں نے 1.5 لاکھ دے دیا, لیکن جرجیز کو معلوم ہے کہ وہ زمین 2 لاکھ کی ہے. اللہ کی قسم ہم اس کے باوجود بے ایمان ہیں, چاہے سودا کر کے ہی ہم نے کیوں نہ لیا ہو, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زمین ہے. ہم حق مار رہے ہیں, ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے, چاہے کتنے روزے رکھ لے, لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی, تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا. ہم پڑھے کہاں ہیں؟ چلے گئے مسجد میں, پڑھے آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے نکل گئے, لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں, اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں. جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب 2 لاکھ کی زمین ہے شرافت علی صاحب کی, ان کی ماں کا علاج ہونا ہے, بیچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی, چلو 2 لاکھ کی زمین کو ہم 2.25 لاکھ میں لے لیتے ہیں. بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے, ایسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے. چلو 2 کی زمین ہم 2.25 میں خرید لیتے ہیں, ہماری زمین پڑی رہے گی 2-4 سال, اس کی قیمت بڑھ جائے گی, لیکن ایک مجبور آدمی بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا. کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ میں لیا ہم نے, کبھی 2 لاکھ کی زمین کا 2.5 لاکھ دیا ہے. جب 2 کا 2.5 نہیں دے سکتے ہو تو 2 کا 1.5 دینا بھی ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے. رب کعبہ کی قسم ظلم ہے, اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے. مجبور کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ ایمان اس چیز کا نام نہیں. یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے, یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کون سا ایمان تھا, وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلہ غامدیہ سے, صحابیہ ہے, آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے. کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو, تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو, اس واقعے کو سن لو. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. اس واقعے کو سن لو, چلے جانا, تھوڑی دیر یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں, اس واقعے کو سن لو. وہ عورت آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے. آپ نے کہا توبہ کر. کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں, میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا توبہ کر, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ, اللہ غفور الرحیم ہے. کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے, کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے, کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا. ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے, اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی, اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق, شاریرک سمبند بنا لیا. ایک پہاڑ کی جھاڑی میں, پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا. انی قد صبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں, مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ گناہ ہوا ہے تم سے, جی ٹھیک ہے, کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے. اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو, ختم کر دو, ہمیں وہ سزا دی جائے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی, جاؤ اے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ. یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا, وہ مرد کون تھا,
आदमी कौन था, कहां का रहने वाला था, नहीं, ये सब नहीं पूछा। क्यों? जिसकी बात छिपी है छिपी रहने दो, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। हमारे यहाँ तो नंगा करने का रवाज है। अच्छा किसने किया? ओ फिर उसको फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो। ये हमारे ईमान का हाल है। अल्लाह के नबी चाहते तो पूछ सकते थे उस औरत से, अकेले नहीं होता है जिना, किसी मर्द ने किया होगा, कहां, कौन है वो, कहां का रहने वाला है, लेकिन पूरी हदीस पढ़ जाइए, कहीं डिटेल नहीं मिलती है। तुम बता रही हो तुम गुनाह से पाक होना चाहती हो, हम तुम्हें कर देंगे, लेकिन जिसका मामला छिपा है उसके बारे में हमें पूछने का हक नहीं। हो सकता है वो अल्लाह से तौबा कर ले और अल्लाह उसको माफ कर दे, नहीं तो वो जाने और उसका रब जाने, कयामत के दिन जहन्नम में डालेगा। हम कौन होते हैं उसके पीछे पड़ने वाले? ऐप पर पर्दा डालो, उसको जाहिर मत करो, उसको जाहिर मत करो। ये मेरी माँ बहन इस वाक्य को सुने, बहुत अच्छा वाक्य तुम्हारे लिए वाक्य है, तुम्हें भी इससे इबरत मिलेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जाओ इस औरत को ले जाओ और सीने के बराबर, ये सीना जो होता है औरत का, यहां इतना इसको जमीन में गाड़ देना और सर पे पत्थर मारना, और उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक ये औरत मर न जाए, इसकी रूह न निकल जाए। ये औरत की सजा क्या है? शादीशुदा मर्द की और शादीशुदा औरत की अगर वो जिना कर ले तो सजा क्या है? पत्थरों से मारा जाएगा। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। मर्द को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा बीच में, और चारों तरफ पब्लिक रहेगी, आवाम, सबके हाथों में पत्थर होंगे, और इस तरीके से चारों तरफ घेरा बना लिया जाएगा कि वो भागने न पाए, और बीच में उस आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर पत्थर मारे जाएंगे। जहां से गुजरेगा वही पत्थर, सबके हाथों में पत्थर होना चाहिए। ये मर्द की, समझ रहे हैं जिना की सजा क्या है? जिसको हम मामूली काम समझते हैं वो इतना बड़ा जुर्म है शरीयत में। किसी की बहन और बेटी की इज्जत और आबरू से खेलना इतना आसान नहीं है शरीयत में। इसकी सजा, जब तुम किसी की इज्जत लूट रहे थे तो तुम्हारे जिस्म के हर बाल रोंगटे को, रुए को उसका इंजॉय मिल रहा था, मजा मिल रहा था। इसलिए सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस्म के एक एक रोंगटे को और एक एक रुए को उसका एहसास हो जाए। इसलिए सजा भी इतनी सख्त। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बेपर्दगी हो सकती है। दौड़ेगी तो उसको जमीन का गड्ढा खोदा जाएगा और उसको खड़ा कर दिया जाएगा और सीने के बराबर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी इतना गाड़ दिया जाएगा सीने के बराबर यहां तक, और सर उसका खुला रखा जाएगा, और फिर उसके सर पर पत्थर मारे जाएंगे, और उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि औरत मर न जाए। चाहे ये रजामंदी वाली जिना है, मर्द भी राजी औरत भी राजी और दोनों ने कर लिया। जिना बिल जबर तो जिना होता ही नहीं है। अगर मर्द ने जबरदस्ती की तो वो जिना नहीं माना जाएगा, या औरत के साथ अगर जबरदस्ती की गई, वो बेचारी नहीं चाहती थी लेकिन बंदूक रखकर उसके साथ इज्जत लूटी गई, तो फिर औरत गुनाहगार नहीं होगी क्योंकि उसके साथ जबर किया गया। तो फिर मर्द को सजा दी जाएगी, औरत को नहीं। और औरत ने अगर बंदूक रख के गलत काम करवाया, मर्द ने मजबूर होकर गलत काम किया, तो औरत को सजा दी जाएगी, मर्द को नहीं। लेकिन मर्द भी राजी औरत भी राजी, तो दोनों को सजा दी जाएगी। अगर दोनों में से एक कुंवारा है एक शादीशुदा, तो शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के जान से मारा जाएगा, और जो कुंवारा था उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने शहर अपनी बस्ती से बाहर कर दिया जाएगा, उसको गांव से निकाल दिया जाएगा, और अपने गांव में 1 साल तक आने की एंट्री इजाजत नहीं मिलेगी। 100 कोड़े पड़ेंगे, चमड़े के कोड़े, चमड़े के, कपड़े के नहीं, चमड़े के कोड़े। 10-20 कोड़ों में ही वो बैठ जाएगा, कराने लगेगा। 100 कोड़े में तो अल्लाह बेहतर जाने बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो मेरे भाइयों, 100 कोड़े जिंदगी भर के लिए फिर उठने के लायक नहीं रहेगा। अगर बच भी गया तो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहेगा, उठने के लायक नहीं रहेगा बिस्तर पर। ऐसे 100 कोड़े उसके ऊपर मारे जाएंगे, और 100 कोड़े मारने के बाद भी उसको गांव में रहने की इजाजत नहीं। 1 साल के लिए उसको इस शहर से दूसरे शहर में दाखिल किया जाएगा। उसको अपने शहर में एंट्री नहीं है, क्योंकि उसको देखकर लोग उस लड़की को याद करेंगे, अच्छा ये ओ फला की लड़की के साथ इसने, तो उस लड़की की बेइज्जती होगी जिसके साथ इसने रेप किया है या जिना किया है। इसलिए उस लड़की की इज्जत को बहाल करने के लिए 100 कोड़े मार को 1 साल के लिए इसको शहर से बाहर निकाल दो। ये इस्लाम ने सजा मुतय्यन की है। इस औरत को ले जाया जाने लगा। ईमान देखिए, ईमान। इस औरत से जिना का सुदूर तो हो गया, लेकिन जब होश में आई,
जब इसको जवानी की गर्मी इसके दिमाग से निकलती है तो सोचती है अल्लाह ये मैंने क्या कर लिया, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, अल्लाह ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया, अब मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इसने खुद अल्लाह के नबी को आकर बता दिया। इसके ऐब पर पर्दा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी इसने आकर अल्लाह के नबी को बता दिया। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को ले जाओ और इसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, मार मार के इस औरत को मार डालो। सहाबा उसको लेके जाने लगे, पकड़ा चल जल्दी चल, उसको खींच लिया, वो गिर गई। जैसी वो काम किया गिरी, वो औरत जमीन के ऊपर गिरी तो उसने अपना पेट सबसे पहले पकड़ा। सहाबा ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे चलेगी तो कब तक पहुंचेगी तू मैदान में, कब तुझे मारा जाएगा। कहने लगी ओ मोहम्मद के साथियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नबी के साथियों, मुझे धीरे धीरे ले चलो। जिस आदमी ने मेरे साथ मुंह काला किया था, जिस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी थी, जिस आदमी से मैंने जिना किया था, उस आदमी का गर्भ मेरे पेट में ठहर गया है, उसका हमल मेरे पेट में ठहर गया है, मेरे पेट में एक मासूम जिंदगी है, मेरे पेट में उस आदमी का बच्चा पल रहा है, धीरे धीरे ले चलो, मैं तेज नहीं चल सकती। सहाबा ने कहा तेरे पेट में बच्चा है? कहने लगी हाँ। रुको, साहब अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी आपने उस औरत को कत्ल करने का, मारने का हुक्म दिया है, लेकिन उस औरत के पेट में तो बच्चा है। आपने बुलाया, इधर आओ। आई, तुम्हारे पेट में बच्चा है? जी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा अल्लाह के नबी इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस बच्चे का बाप वही है जिसने मेरे साथ जिना किया है, और मैं नहीं चाहती हूं कि ये बच्चा पैदा हो, और जब इस बच्चे को बड़े होकर पता चले कि मेरा बाप का पता नहीं, मैं नाजायज औलाद हूं, तो ये जिंदगी भर मुझे गाली देगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं मरूं तो मेरे साथ मेरे पेट का बच्चा भी मर जाए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। नबी अकरम ने क्या कहा? आया औरत नहीं, कसूर तेरा था, गलती तेरी थी, जिना तूने किया, तेरे पेट में पलने वाले उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? उस बेचारे की क्या गलती है? उसको तू क्यों मारना चाहती है? नहीं नहीं, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुम्हें मारा नहीं जाएगा, जाओ अभी इस बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक पालो, और जब बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। नाजायज बच्चा है पेट में, बाप का पता नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। काश मोदी जी के चमचे, योगी जी के चमचे कम से कम इस हदीस को पढ़ लेते, नबी की जिंदगी के इस वाक़े को पढ़ लेते। चाचा क्या हो गया? लाओ पैसा लेने के लिए तो दुनिया परेशान है। लीजिए भाई, 500 ছেলে হারিয়ে গেছিল, और कुछ রাখা আছে सब बैठे ताकि स्टेजे रखा हुए थे, ছেলের গার্জিয়ান এসে নিয়ে যাবেন। सुनिए सुनिए सुनिए, आप इधर देखिए, बड़ा अच्छा वाकया है। अल्लाह के नबी मासूम की जिंदगी को कितना प्यार की नजर से देख रहे हैं, जबकि मालूम है कि बच्चे का बाप नाजायज, ये बच्चा जब पैदा होगा तो हरामी बच्चा कहलाएगा, नाजायज बच्चा कहलाएगा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं बच्चे को ही मारा जाएगा। बच्चे का क्या कसूर है? इससे ज्यादा इंसानियत किसी धर्म में मिलेगी? इससे ज्यादा मानवता किसी मजहब में मिलेगी? गए, जाओ इस औरत को कहा बच्चा पैदा हो जाए तब आना। 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, जब बच्चा पैदा हुआ 2-4 दिन बिस्तर पे लेटती है, चलने के लायक होती है तो बच्चे को लेकर आती है। 9 महीने में अल्लाह के नबी भूल गए कि औरत कौन है। आई, अल्लाह के रसूल लीजिए बच्चा, आपने कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। आपने कहा तुम कौन? नहीं पहचाना? कहा नहीं, मैं वही औरत हूँ जिससे जिना का सुदूर हुआ था और मुझे कत्ल करने के लिए भेजा जा रहा था, मेरे पेट में बच्चा था। आपने कहा ओ गाम्बिया, कबीले गाम्बिया से? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अब बच्चा पैदा हो गया? कि हाँ, ये लीजिए। उस औरत ने अपना बच्चा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में दे दिया। मीडिया वालों लिखो, अगर तुम्हारे कलम में ताकत है दिखाओ मानो, ताकि ये शक्ल मोदी जी को और योगी जी को
बताओ कि मौलवी जर्जीस ने डंके की चोट पर ऐलान करके कहा है इंसानियत का ये सबक, जिस बच्चे का बाप पता नहीं है, जो पैदा तो हो चुका है लेकिन नाजायज औलाद है, ऐसी नाजायज औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गोद में उठा रहे हैं, उस बच्चे को अपने सीने से लगा रहे हैं। तुम तो ब्राह्मणों के मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकता है, ब्राह्मण की थाली में हरिजन नहीं खा सकता है। तुमने तो छूत छात के ऐसे नियम बना दिए हैं कि अल्लाह के बंदों में ही बंटवारा कर दिया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, राम से वेश को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से इसको, हाथों से इसको, छत्री को, ठाकुर को और हरिजन को सबसे नीचे वाले हिस्से से। तुमने तो बंटवारा कर दिया है, तुमने तो बंटवारा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, इस्लाम के अंदर मसावात का ऐसा दर्स मिलेगा, ऐसा दर्स मिलेगा। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, अजान हो गई है, पहली सफ भर गई है, जर्जी साहब मस्जिद में जाते हैं, एमएलए मिनहाज साहब मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस्लाम का की मसावात देखिए, आगे वाली सब भर गई है, जर्जी साहब में, मिनहाज साहब में इतनी ताकत नहीं है कि आगे की सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे। चल हट हट, मैं जर्जीस हूं, मैं इज्जत वाला असर रसूख वाला आदमी हूं, मैं आगे बैठूंगा। एमएलए साहब कहते हैं पीछे हट, मैं आगे बैठूंगा। इस्लाम ने ये पावर न एमएलए साहब को दिया है न जर्जीस को दिया है। सऊदिया की सरजमीन पर मक्के से बड़ी कोई मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे खड़ा कर दे और खुद आगे खड़ा कर दे। नहीं नहीं, जो मेरे घर में पहले आया वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे रहेगा। ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये तुम्हारी मीरास नहीं है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे घर में कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, हमारे घर में सब बराबर है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी व ला लिअजमिय्यिन अला अरबी। कोई गोरे को काले पर फौकियत नहीं, कोई काला गोरे से अफजल नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे घर में सब आए, सब बराबर है। रिक्शा चलाने वाला भी मेरा बंदा है, मेरे नाम पर भीख मांगने वाला भी मेरा बंदा है, इस मुल्क की बादशाह को चलाने वाला भी मेरा बंदा है, लेकिन मेरे घर में आने वाला सब मेरा मोहताज है और मेरी नजर में सब बराबर है, मेरी नजर में सब बराबर है। खाने काबा का तवाफ कर रहे हजरत उमर फारूक के पोते सालिम इब्ने अब्दुल्ला, सालिम इब्ने अब्दुल्ला उमर फारूक के पोते तवाफ कर रहे हैं। उस जमाने का अमीर मक्के का गवर्नर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक है। वो देखता है कि फटे पुराने कपड़े एहराम में ये बेचारे हैं, तो कहने लगा, अरे उमर फारूक के पोते हो तुम? जी। इतना पुराना फटा पुराना कपड़ा पहनकर तुम यहाँ आए हो? चलो क्या चाहिए मुझे बताओ। अल्लाह के घर में खाने काबा में तवाफ के दौरान गवर्नर पूछ रहा है हजरत उमर के पोते से, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे, मैं इस इलाके का गवर्नर हूं। और हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कहते हैं, इन्नी ला अस्तही मिन अल्लाहि अन असला फी बैती गैरा। अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए मुझे किसी गैर से मांगने में शर्म आती है। गवर्नर साहब, अपना माल अपनी दौलत अपने पास रखो, मुझे अल्लाह के घर में जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। अल्लाह के घर से जब दुआ हुआ मांग के निकल गए, सालिम इब्ने अब्दुल्ला कुछ दुआ मांग रहे थे तवाफ के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांग रहे थे ये अल्लाह जानता है, सालिम इब्ने अब्दुल्ला जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। भाई हमने क्या दुआ मांगी आहिस्ता तो हम जानते हैं, मेरा रब जानता है, बस तीसरा तो कोई नहीं जानता। तो हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं
اور ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگتی یہ باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک گورنر بھی باہر نکل گیا. گورنر نے کہا سنو, اللہ کے گھر میں تو تمہیں شرم آ رہی تھی, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو بازار ہے. بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم بہت غریب ہو, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو, تمہارا احرام 20 جگہ سے پھٹا ہے اور اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں, اور تم حضرت عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اس کا پوتا اتنا غریب. سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں تم میری کیا مدد کرو گے, دنیا کی یا آخرت کی؟ کہا آخرت کی مدد تو کوئی کسی کی نہیں کر سکتا ہے, وہاں تو عمل ساتھ میں جائیں گے. ہم تمہیں کپڑا دے دیں گے, غلہ دے دیں گے, اناج دے دیں گے, کچھ دنیاوی جو ضرورت ہو, دال چاول دے دیں گے, گھی دے دیں گے, دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ, تھوڑا سونا دے دیں گے, چاندی دے دیں گے تمہیں. سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے. گورنر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے گورنر تم میرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتے. کہا نہیں, اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو, سونا مانگو, چاندی مانگو, روپے مانگو, پیسے مانگو, اناج مانگو, غلہ مانگو, یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں تم سے یہ مانگوں؟ کہا جی, جس چیز کی ضرورت ہو. آئے ہشام, آئے گورنر, جب میں نے طواف کیا اور طواف کرنے کی بعد جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر جب میں نے اللہ سے دعا مانگی تو جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ گورنر نے کہا کہ ہاں یہ تو دیکھا کہ تم دعا مانگ رہے ہو, لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں؟ تم جانو, تمہارا رب جانتا ہے, میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا مانگا. ہاں سچ ہے, میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا. لیکن تم بار بار کہتے ہو مجھ سے روپیہ مانگو, سونا مانگو, چاندی مانگو, دال مانگو, چاول مانگو, کپڑا مانگو, دنیا مانگو, تم بار بار مجھ سے یہ کہتے ہو. تو سنو, جب میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی, ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها, تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے, سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس کا مالک ہے, کپڑا لتا اناج و غلہ تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس دنیا کا مالک ہے. فکیف اسألها من لا یملکها, تو میں تجھ سے اے گورنر یہ دنیا کیسے مانگوں؟ یہ دنیا کا مالک تو ہے ہی نہیں, یہ دولت تیرے پاس آج ہے, کل مرا اس دولت کا مالک کوئی دوسرا ہو جائے گا. جب یہ گھر, یہ مکان, یہ بلڈنگ, یہ دولت تیری ہے ہی نہیں تو پھر تو میری کیا مدد کرے گا؟ ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی, اپنے رب سے بھی مانگا تو جنت مانگی, اپنے رب سے بھی مانگا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی, اپنے رب سے بھی مانگا تو یہی مانگا کہ اللہ جب تک میں دنیا میں رہوں ایمان کے ساتھ رہوں, جب میری روح نکلے تو ایمان پر میری روح نکلے. دنیا, سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا. یہ ایمان تھا ان کا میرے بھائیوں, ایک ہمارا ایمان ہے.